होती है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी सी, तो हमने एक राइट ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो एंगल हैं 90 डिग्री के अलावा वाले जो एंगल्स हैं, वो 90 डिग्री के अलावा वाले दो एंगल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या तो ये एंगल ए और या फिर ये वाला एंगल सी। ठीक है, अच्छा जी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे कितने तरीके के होते हैं, बातें नहीं प्लीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 तरीके के होते हैं। तो पहला हम लिखेंगे, मान लीजिए मैं इस वाले एंगल को थीटा बोल रहा हूँ, थीटा। जैसे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करा, वहाँ अननोन्स को एक्स और वाई बोलते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन्स को एक्स बोल देते थे, है ना। यहाँ पर अननोन जो एंगल होगा उसको आप थीटा बोलोगे। ठीक है, तो साइन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। ठीक है, फिर दूसरा आता है कोसाइन। कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है कॉस। साइन SINE होता है, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म में बस ई ही हटाया और कुछ नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा को बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया बी अपॉन एच। अच्छा देखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम सभी को याद होगी। उसमें क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, उसके अलावा बेस और परपेंडिकुलर वो आपकी मर्जी है, किसी को भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर खास ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में हम जिस भी एंगल की बात करेंगे ना, उस एंगल के ठीक सामने वाली साइड जो है वो पी होगी, एंगल के ठीक बराबर वाली साइड जो है वो बी होगी। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो एच होगी। ये ध्यान रखना, आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो एच होती है, लॉन्गेस्ट साइड तो वही होती है ना हाइपोटेन्यूज, तो वो तो हाइपोटेन्यूज हो गया। उसके अलावा आपको ये देखना है, जो भी एंगल है, जैसे थीटा यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, तो ए की तो साइड बची फिर बस ये, तो वो बेस हो गई। 90 के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज है, वो तो फिक्स है। इसी तरह से अगर थीटा चेंज कर दिया जाए, मान लीजिए ये वाले एंगल को मैं थीटा बोलूँ, तो फिर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज रिमेन्स द सेम। हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है। बताइए जी, क्लियर है इतना? ठीक है, ऐसे ही तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ये समझ में आ गया होगा, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बोलते हैं। रेशियो ही तो है, समथिंग अपॉन समथिंग, रेशियो ही तो है। अच्छा, उसके बाद अच्छा जैसे एरिया निकालते हैं, तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, इस तरह से होती है। यहाँ इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, रेशो है ना, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। इसी तरह से अगला निकालेंगे टैन थीटा। टैन किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, टेंजेंट, टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है टैन थीटा। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया P अपॉन बी। तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। उसके बाद अगला होता है कॉट थीटा। कॉट होता है कोटेंजेंट। ये क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल, टैन का उल्टा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बेस, हाँ कोटेंजेंट। तो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल होता है सैक, तो सैक थीटा, सैक थीटा, इसको बोलते हैं सीकेंट। ये हो जाएगा बी अपॉन एच है उसका रेसिप्रोकल, एच अपॉन बी। और साइन, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसेक यानी कि कोसिकेंट। ये होता है एच अपॉन पी। ठीक है, तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। ठीक, अच्छा इनमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि टैन थीटा जो है ना, हाँ जी, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। और इसी तरह से जो कॉट थीटा है,
ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको और याद रखनी है। अच्छा जी, इसके बाद ऑनलाइन बताएं, अभिराज क्लियर है यहाँ तक? अब एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा। इन अ ट्राइंगल एबीसी in a triangle ABC, right angled at A, in a triangle ABC, right angled at A, comma, if AB is equal to 12, if AB is equal to 12, comma, AC is equal to 5, and BC is equal to 13. BC is equal to 13, comma, find all the 6 trigonometric ratios of angle B. Find all the 6 trigonometric ratios ऑफ एंगल बी। तो आपको एंगल बी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब कोई फिगर इसमें दे नहीं रखी है, तो जो डेटा आपको दे रखा है उसके हिसाब से आपको फिगर बनानी होगी। देखिएगा, हाँ हाँ, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल्ड एट ए। अच्छा, मैंने ये गलत लिख दिया, उन्होंने बोला राइट एंगल्ड एट ए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपको एंगल बी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो यहाँ ये कहेंगे लेट एंगल बी इज इक्वल टू थीटा। तो ये थीटा हो गया, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो गई? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, और ये बेस। उन्होंने कहा कि आपको सारे एंगल्स, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, किसके? एंगल बी के। तो एंगल बी के ठीक सामने वाली साइड जो है, एंगल बी को थीटा ले लिया, उसके ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, और जो बची हुई साइड है वो बेस। ठीक है, अच्छा जी, तो ए बी कितना है? 12। ए बी कितना है? 12। ए सी कितना है? 5। ए सी है 5, और बी सी कितना है? 13। तो साइन थीटा क्या हो गया? P अपॉन H, 5 अपॉन 13। कॉस थीटा B अपॉन H, 12 अपॉन 13। tan थीटा P अपॉन B, 5 अपॉन 12। अब कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, वो क्या है? वो इन्हीं के तो रेसिप्रोकल है, उनको तो सीधा सीधा कर लो। कॉट थीटा 12 अपॉन 5, टैन का रेसिप्रोकल। ठीक है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। सेक थीटा क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल, ये हो गया 13 अपॉन 12। और कॉसेक थीटा
साइन का रेसिप्रोकल यानी कि 13/5 ये हो गया। अगला देखिएगा एग्जांपल नंबर 2। इन अ ट्राइंगल ABC, यहां तक नोट कर लिया सभी ने? हो गया भाई समर्थ? तुम्हारे एग्जाम्स अभी, अरे तुम्हारा भी तो होगा कल पेपर SST का, तैयारी है? चलें जी आगे, नोट कर लिया सभी ने? 230। क्या 230? अच्छा वो उसको कुछ बता रहा होगा। अच्छा अच्छा, तो अगला देखें एग्जांपल 2। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A, एग्जांपल 2। In a triangle ABC right angled at A, if AB is equal to 5, AC is equal to 12 and BC is equal to 13. Find sin B cos C and tan B. अब इसमें भी आप ट्राइंगल बनाएंगे। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A, तो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री वाला एंगल यहाँ पर A पर बनाएंगे, A B और C, ठीक है। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A, इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इंचेस, फुट, कुछ भी हो सकता है, इन्होंने सिर्फ 5 दे रखा है, 5 लिखेंगे। AC है 12 और BC कितना है 13, ठीक है, BC हो गया 13। अच्छा जी, अब इसमें हमें क्या करना है कि वो कह रहे हैं साइन B निकालना है। यहाँ लिखेंगे फॉर एंगल B, अगर मैं एंगल B की बात करूँ तो मुझे साइन B निकालना है, टैन B निकालना है, ठीक है। तो जब एंगल B की बात करी जा रही है, साइन B, तो साइन तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता ही है। तो इस केस में अब मैं कहीं थीटा वगैरह कुछ नहीं मानने वाला, तो साइन B होता है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन B परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस बार AC, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहना है BC, ये हो गया 12/13। फिर मैं जरा टैन, जब एंगल B की बात कर रहा हूँ तो टैन B निकाल लो अभी, तो टैन B क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है जी। तो ये एंगल है ना B, ये वाला एंगल है इस बार, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी कि AC, और एंगल के बराबर वाली साइड बेस होती है, तो ये हो गया AB, तो 12/5 हो गया, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं cos C ये निकालना है। किसी को भी प्रॉब्लम आए तो भी बता देना। cos C, तो अब आप ये देखिएगा जब ये वाला एंगल है C, तो अब ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है, और ये बराबर वाली साइड बेस हो गई, तो cos C इज इक्वल टू बेस अपॉन H, B अपॉन H। तो cos C के केस में C के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बराबर वाला तो बेस, तो क्या लिखेंगे AC, और हाइपोटेन्यूज तो BC फिक्स है,
ए सी है 12 और बी सी है 13, 12/13। बताइए जी, समझ गए? ठीक है। अब आगे का एग्जाम्पल नंबर 3, 4 ये दोनों के दोनों सेम है। मैं एग्जाम्पल नंबर 5 निकाल रहा हूँ। एग्जाम्पल 5 देखिए, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 कॉमा फाइंड कॉस ए एंड tan ए। भैया आवाज धीरे थोड़ा। फाइंड कॉस ए एंड tan ए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मेरे को कोई फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंगल इन्होंने ए दे रखा है ना, थीटा वीटा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, एंगल ए दे रखा है और पूछ भी ए ही रहे हैं, कह रहे हैं कॉस ए और tan ए निकालना है। ठीक है, तो साइन ए 3/5 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिखेंगे सिंस साइन ए, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये है 3 और ये है 5, रेशो है ना 3/5। तो क्या करेंगे, लेट P इज इक्वल टू 3x एंड H इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब इसमें आप में से कुछ बच्चों को ये भी लग सकता है कि भाई मैं 3x और 5x क्यों ले रहा हूँ, मैं इसको सीधा सीधा 3 और 5 भी ले सकता था। लेकिन क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, तो जब आप P को कुछ एज्यूम कर रहे हैं ना, तो आप रेशो के इक्वल नहीं ले सकते, आप उसमें रेशो में हमेशा कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। वो लेंथ उसकी 3 इंटू समथिंग होगी, है ना, तो इसलिए आप कभी भी रेशो डायरेक्टली मत ले लेना, आप उसको किसी एक कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करना। तो 3x और 5x हो गया। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो गया, 3x का स्क्वायर, b इज इक्वल टू 4x। तो बेस क्या हो गया, 4x हो गया। अब हमारे पास जब साइन ए था, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई अब आप जरा इसमें कॉस ए निकालिए और tan ए निकालिए। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4x अपॉन 5x। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3x अपॉन 4x। थ्री अपॉन 4 ये हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 6 भी इसी के जैसा है। एग्जाम्पल 7 बता रहा हूँ। If cosec A is equal to under root 10, if cosec A is equal to under root 10, comma, find other 5 trigonometric ratios.
तो क्या है, सिंस कॉसेक क्या होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो h अपॉन पी इज इक्वल टू √10 है, √10 को लिखेंगे √10 अपॉन 1, तो लेट h इज इक्वल टू √10x एंड p इज इक्वल टू 1x। तो b स्क्वायर p स्क्वायर क्या हो गया, 1x का स्क्वायर इज इक्वल टू √10x का स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 10x स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, b क्या हो गया 3x। अब हमारे पास h है, p है, b है, बाकी निकाल लेंगे आप आराम से, ठीक है। तो सारे उन्होंने कहा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेना भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यही तो है, p अपॉन h, b अपॉन h, p अपॉन b, यही तो है सारी वैल्यूज। तो आपके पास p, h और b सब आ गया, कर लीजिएगा, ठीक। बस आज इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ जी, ठीक है। बता रहा हूँ अभी। अच्छा, कल और परसों साइंस करेंगे, मैं थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन, मतलब अभी ट्यूसडे वेडनेसडे साइंस करेंगे, फिर थर्सडे फ्राइडे कराऊंगा मैथ्स, ठीक है। चलिए जी, ओके। अभी बैठो 2 मिनट बस, बता